ये करणी सेना कोई नहीं है, ये बीजेपी के चमचे हैं और खुद को पोंगा पंडित माने, खुद डाले भगवा गमछे हैं। खुद को पोंगा पंडित माने, डाले भगवा गमछे हैं। अवारा कुत्ते बहुत हो गए अब यूपी की गलियों में, अवारा कुत्ते बहुत हो गए अब यूपी की गलियों में। अपनी गिनती करवाते हैं ये तो बाहुबलियों में। सत्ता का नशा चढ़ा है इन पर, भोंकेंगे और काटेंगे। सत्ता का नशा चढ़ा है इन पर, भोंकेंगे और काटेंगे। 27 में अखिलेश भैया के ये ही तलुए चाटेंगे। 27 में अखिलेश भैया के ये ही तलुए चाटेंगे। जिस दिन फंदे में ये आए उस दिन रेले जाएंगे। इनके ऊपर समाजवादी पीडीए के लोग दांव धरे हैं। जिस दिन फंदे में ये आए उस दिन रेले जाएंगे। सारा नशा उतर जाएगा जब ये पेले जाएंगे। सारा नशा उतर जाएगा जब ये पेले जाएंगे। अखिलेश भैया को धमकी देने वाला कह रहा था ना गोली मार दे गोली, अरे उसके बाप की औकात नहीं है कि वो छींटा, पानी का छींटा यूं करके नहीं मार सकता अखिलेश भैया को। कि अखिलेश भैया को धमकी देने वाला उनके चरणों में खुद को पाएगा। अखिलेश भैया के चरणों में देखो गिर पड़ी है। अखिलेश भैया को धमकी देने वाला उनके चरणों में खुद को पाएगा। 27 तक समय तुम्हारा फिर दौर हमारा आएगा। 27 तक समय तुम्हारा फिर दौर हमारा आएगा। खून की नदियाँ बह जाएंगी। मैं करणी भरणी जो भी सेना है कहना चाहता हूं मैं कि खून की नदियां बह जाएंगी, याद दिला दे होली की। खून की नदियां बह जाएंगी, याद दिला दे होली की। जो अखिलेश यादव तक पहुंच सके औकात नहीं उस गोली की। जो अखिलेश यादव तक पहुंच सके औकात नहीं उस गोली की। करे मोहब्बत आपसे सब, अखिलेश भैया जी से ये धुरंधर बोलना चाहता है कि करे मोहब्बत आपसे सब, बच्चे बूढ़े और जवान। यूपी के सभी, यूपी नहीं पूरे देश में, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश भैया जी को प्रधानमंत्री भी बनना है। ये सभी देश की जनता की ये आवाज़ है। करे मोहब्बत आपसे सब, बच्चे बूढ़े और जवान। आशीर्वाद दे रहे आपको खेतों में सब खड़े किसान। मिले इशारा अगर आपका, ये मैं अजय धुरंधर अखिलेश भैया जी से बोलना चाहता हूं कि मिले इशारा अगर आपका ये खून भी पानी कर देंगे। मिले इशारा अगर आपका ये खून भी पानी कर देंगे। कसम आपकी अखिलेश भैया ये कुर्बान जवानी कर देंगे। कसम आप पर अखिलेश भैया ये कुर्बान जवानी कर देंगे। अखिलेश भैया ने मोदी जी को बिन साबुन के धोया है। अत्याचारी भी संसद में फूट फूट कर रोया है। यही अत्याचारी योगी की बात कर रहा हूं मैं। अखिलेश यादव नाम नहीं है, उन्हें तूफान कहते हैं। हर गरीब के साथी हैं वो, उन्हें देश की शान कहते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई रहते हैं उनके दिल में। मेरे अखिलेश भैया को ही हिंदुस्तान कहते हैं। मेरे अखिलेश भैया को ही हिंदुस्तान कहते हैं। साथियों नमस्कार, मैं हूं नितिन यादव। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज 14 अप्रैल है, बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती है और जयंती को लेकर लगातार सभी नेता माल्यार्पण कर रहे हैं। एक तरफ सीएम योगी ने माल्यार्पण किया, उधर ही दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने हजरतगंज चौराहे पर जाकर बाबा भीमराव की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। बहुत सारे लोग हैं, उनसे बात करते हैं कैसे देखते हैं और इस पर क्या कहना चाहेंगे। आज भीमराव अंबेडकर की जयंती है, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बाबा साहेब बता गए थे लड़ना तुम अधिकारों को। ये मैं देश की जनता को समाजवादी पार्टी का कवि होने के वजह से बताना चाहता हूँ देश की जनता को कि बाबा साहेब बता गए थे लड़ना तुम अधिकारों को। वोट की ताकत बदल है देती बड़ी बड़ी सरकारों को। जो खुद को भगवान समझ बैठा उसको सबक सिखा देना। तुम चाहो तो मार भगाओ नफ़रत के ठेकेदारों को। तुम चाहो तो मार भगाओ नफ़रत के ठेकेदारों को। और ये संविधान बचाना क्यों ज़रूरी है? हमारे आदरणीय अखिलेश भैया जी संविधान क्यों बचाना चाहते हैं कि संविधान से मिली तरक्की ये बाबा का एहसान। संविधान से मिली तरक्की ये बाबा का एहसान। वो सारी दुनिया खारा पानी, बाबा अमृत पान। बाबा को पढ़ने से रोका सारी दुनिया ने।
बाबा को पढ़ने से रोका सारी दुनिया ने। बाबा नहीं हवा का झोंका, बाबा थे तूफान, बाबा नहीं हवा का झोंका, बाबा थे तूफान। और ये भी बताना चाहता हूँ कि दलितों के लिए, पीडीएस समाज के लिए हमारे बाबा साहेब जो आज नहीं है हम लोगों के बीच में, उन्होंने किया क्या कि निस दिन बाबा चला रहे थे, ये दलित समाज के लिए निस दिन बाबा चला रहे थे संघर्षों की चक्की, और देख के उनके संघर्षों को दुनिया हक्की बक्की। आपके हक पे डाकू कोई कभी न डाका डाल सके, दलित समाज की सभी दीवारें बाबा कर गए पक्की, दलित समाज की सभी दीवारें बाबा कर गए पक्की। कर्णी सेना का लगातार जो वर्चस्व और चर्चा चल रही कि अखिलेश यादव को गोली मार दी जाती, लालजी सुमन को गर्दन काटने वाले को इनाम दे दिया जाता है, कि ये कैसे देखते हो और कहाँ तक ये सही है? मैं पहले तो बीजेपी वालों से ये बोलना चाहता हूँ कि अखिलेश यादव नाम नहीं है, उन्हें तूफान कहते हैं। हर गरीब के साथी हैं वो, उन्हें देश की शान कहते हैं। अखिलेश यादव नाम नहीं है, उन्हें तूफान कहते हैं। हर गरीब के साथी हैं वो, उन्हें देश की शान कहते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई रहते हैं उनके दिल में, मेरे अखिलेश भैया को ही हिंदुस्तान कहते हैं, मेरे अखिलेश भैया को ही हिंदुस्तान कहते हैं। और करणी सेना के लोगों से ये अजय धुरंधर ये भी बोलना चाहता हूँ कि अखिलेश भैया ने मोदी जी को बिन साबुन के धोया है। जिस प्रकार से आजकल संसद में अखिलेश जी धो रहे हैं मोदी जी को, कि अखिलेश भैया ने मोदी जी को बिन साबुन के धोया है, अत्याचारी भी संसद में फूट फूट कर रोया है। यही अत्याचारी योगी की बात कर रहा हूँ मैं। विधवा जैसे बिलाप करती हैं वैसे ही तो बिलाप कर रहे थे। अखिलेश भैया ने मोदी जी को बिन साबुन के धोया है, अत्याचारी भी संसद में फूट फूट कर रोया है। समय में इतनी ताकत होती राजा को रंक बना देता, समय में इतनी ताकत होती राजा को रंक बना देता। वो भी फसल वही काटेगा जो 10 साल में बोया है, वो भी फसल वही काटेगा जो 10 साल में बोया है। आपका कहने का मतलब अगर सरकार बदलती, जो हो रहा है इसका ब्याज समेत वापस मिलेगा, जो अखिलेश यादव ने कहा था? नहीं नहीं, ब्याज समेत वापस की बात नहीं है। बात यह है कि जब ये जो जिसके लिए गड्ढा खोदते हैं, और तो इनके लिए कौन खोदेगा? इनके लिए करणी सेना के लिए ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता खोदेंगे। ये हमारे अखिलेश भैया की ऐसी आदत नहीं है, और ना नेताजी की विरासत में इनको ये सब नहीं दिया गया है। कैसे सामना करेंगे करणी सेना वालों की? लालजी सुमन माफी नहीं मांगेंगे? अरे करणी सेना की औकात का है? हाँ। अब ये बताओ, ये करणी सेना कोई नहीं है। हाँ। ये बीजेपी के चमचे हैं। हाँ। ये करणी सेना कोई नहीं है, ये बीजेपी के चमचे हैं। और खुद को पोंगा पंडित माने, खुद डाले भगवा गमछे हैं। खुद को पोंगा पंडित माने, डाले भगवा गमछे हैं। आवारा कुत्ते बहुत हो गए अब यूपी की गलियों में, आवारा कुत्ते बहुत हो गए अब यूपी की गलियों में। अपनी गिनती करवाते हैं ये तो बाहुबलियों में। सत्ता का नशा चढ़ा है इन पर, भोंकेंगे और काटेंगे। सत्ता का नशा चढ़ा है इन पर, भोंकेंगे और काटेंगे। 27 में अखिलेश भैया के ये ही तलुए चाटेंगे। 27 में अखिलेश भैया के ये ही तलुए चाटेंगे। जिस दिन फंदे में ये आए उस दिन रेले जाएंगे। इनके ऊपर समाजवादी पीडीए के लोग दांव धरे हैं। जिस दिन फंदे में ये आए उस दिन रेले जाएंगे। सारा नशा उतर जाएगा जब ये पेले जाएंगे। सारा नशा उतर जाएगा जब ये पेले जाएंगे। अखिलेश भैया को धमकी देने वाला कह रहा था ना, गोली मार दे गोली। अरे उसके बाप की औकात नहीं है कि वो छींटा, पानी का छींटा यूं करके नहीं मार सकता अखिलेश भैया को। कि अखिलेश भैया को धमकी देने वाला उनके चरणों में खुद को पाएगा। अखिलेश भैया के चरणों में देखो गिर पड़े हैं। अखिलेश भैया को धमकी देने वाला उनके चरणों में खुद को पाएगा। 27 तक समय तुम्हारा फिर दौर हमारा आएगा। 27 तक समय तुम्हारा फिर दौर हमारा आएगा। खून की नदियां बह जाएंगी,
में करणी भरणी जो भी सेना है, कहना चाहता हूं मैं कि खून की नदियां बह जाएंगी, याद दिला दे होली की। खून की नदियां बह जाएंगी, याद दिला दे होली की। जो अखिलेश यादव तक पहुंच सके, औकात नहीं उस गोली की। जो अखिलेश यादव तक पहुंच सके, औकात नहीं उस गोली की। करे मोहब्बत आपसे सब, अखिलेश भैया जी से ये धुरंधर बोलना चाहता है कि करे मोहब्बत आपसे सब, बच्चे बूढ़े और जवान। यूपी के सभी, यूपी नहीं पूरे देश में, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश भैया जी को प्रधानमंत्री भी बनना है। ये सभी देश की जनता की ये आवाज़ है। करे मोहब्बत आपसे सब, बच्चे बूढ़े और जवान, आशीर्वाद दे रहे आपको खेतों में सब खड़े किसान। मिले इशारा अगर आपका, ये मैं अजय धुरंधर अखिलेश भैया जी से बोलना चाहता हूं कि मिले इशारा अगर आपका, ये खून भी पानी कर देंगे। मिले इशारा अगर आपका, ये खून भी पानी कर देंगे। कसम आपकी अखिलेश भैया, ये कुर्बान जवानी कर देंगे। कसम आप पर अखिलेश भैया, ये कुर्बान जवानी कर देंगे। लेकिन करणी सेना के पदाधिकारी लगातार जो बयानबाजी कर रहे हैं, चाहे वो राम जी सुमन को लेकर हो, अभी आपने 12 तारीख को भी देखा, 12 तारीख तक समय दिया गया था कि माफ़ी मांग ले, और 12 तारीख को आपने देखा कैसे कहा गया, कैसे कैसे बयान आए, उसको कैसे देखते हैं आप? क्योंकि यहाँ तक कह दिया गया अखिलेश यादव को गोली मारने की डायरेक्ट धमकी दी जाती है। वहीं में एक दीपक पंडित है, वो कहते हैं कि चंद्रशेखर रावण को हमने गोली मारी थी, उसकी जिम्मेदारी लेता हूँ, और राम जी सुमन को भी गोली मारने का काम हम करेंगे। ये कुछ भी उखाड़ नहीं पाएंगे। हम कह रहे हैं ये बीजेपी के गुंडे हैं और ये कुछ नहीं है। ये लोग अभी ये जब तक बाबा हैं, अभी यही हमारे योगी आदित्यनाथ जी, हम कहते हैं कि मोदी जी का उखाड़ लें ये करणी सेना वाले, और योगी जी को हटाने के लिए इनके ऊपर गड़ासा चलने वाला है। आपको नहीं है मालूम कि योगी जी यही तो बोल रहे थे बटेंगे कटेंगे, बोल रहे थे, आपको याद होगा। तो मैं कहना चाहता हूँ, कौन बटेगा कौन कटेगा, ये करणी सेना वालों के लिए जवाब है आपका। कौन बटेगा कौन कटेगा, वक्त तुम्हें बतलाएगा। राम राज चल रहा तुम्हारा, कलयुग भी तो आएगा। जीएसटी से तुमने काटा, ये योगी जी क्या कर रहे हैं? जीएसटी से मुस्लिम को काटे, कोई बात नहीं, हम भी साथ हैं, मान लेंगे। ये तो हिंदी मुस्लिम विरोधी अब आप भी हो गए हैं। विरोधी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कि भाई तो आप हिंदू को क्यों काट रहे हैं? हिंदू को क्यों काट रहे हैं? हिंदू को नहीं काट रहे हैं तो मुस्लिम को काटने का क्या, मुस्लिम का योगदान का भारत के अंदर नहीं है? अरे बहुत मुसलमान समाज ने देश के लिए अभी यही इसी कुंभ की बात कर रहे हैं। जब हिंदू समाज के लोगों ने अपने आश्रम बंद कर दिए, तब मुस्लिम समाज ने दिल के दरवाजे खोल दिए। ये समझ लीजिए आप। हम लौटते हैं, लेकिन करणी सेना की जो चर्चा लगातार हो रही है, अब फिर से समय दिया जा रहा है। अखिलेश यादव कार्यालय आकर पुतला फूंकने की तमाम बातें करणी सेना के लोग कह रहे हैं। कैसे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और समाजवादी पार्टी उनका सामना करेगी? क्योंकि उनके पास तलवार लाठी हजारों संख्या में थे। तलवार लाठी सब कुछ है, मत धार वार कुछ नहीं है। हमने कहा ना कि सारा नशा उतर जाएगा जब ये पेले जाएंगे। और ये करणी सेना वाले अभी मिले है नहीं। इनकी जो जोधा बाई थी, कौन थी ये? कौन थी? ठाकुर ही तो थी। किसके साथ शादी कर दिया? किसके साथ हुई? अरे मुसलमानों के साथ ही तो किया है। और क्या बोले हम? क्या कह रहे हैं बताइए। जोधाबाई एक हमारी राजपूत रानी थी। उनके बारे में अगर कोई विवादित बयान देता है तो वो देश का देशद्रोही कहलाता है। इसमें ना सपा आती है, ना कांग्रेस आती है, ना भाजपा आती है। जो राजपूत विरोधियों के बारे में बोलेगा, गंदी भाषा राजपूत बहनों के बारे में हमारे बोलेगा, वो भी नहीं ऐसा है। आज उनका कहने का मतलब वो नहीं, वो कह रहे हैं कि उनकी शादी भी मुस्लिम से हुई है। जब मुस्लिम की बात आती है, बाबर की औलाद, औरंगजेब की औलाद, ऐसी ही बातें की जाती हैं। कब हुई उनकी शादी? हमको दिखाइए, हिस्ट्री में दिखाइए कब हुई शादी। आइए सर इधर। जोधा की कब हुई शादी? हाँ, कब हुई शादी? बता रहे हैं कब हुई है, हिस्ट्री में आप दिखाइए। चलिए ठीक है, मैं भैया की बात मान लेता हूँ, क्योंकि मेरे फ्रेंड हैं ये। अगर नहीं हुई तो जोधा अकबर पिक्चर क्यों बनी? क्यों नहीं? काल्पनिक थी। अच्छा काल्पनिक थी तो घर में क्यों नहीं घुस गए आप जाके फिल्म इंडस्ट्रीज के? क्योंकि ये करणी सेना के उल्टा डंडा डाल देते फिल्म वाले।